नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी में पुष्पेंद्र कुमार। इस समय हम आ पहुंचे हैं महिवा विकास खंड के अंतर्गत बहेड़ा पार्क में। ये एक ऐसा पार्क है जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का आना लगा रहता है। चाहे अगर सुबह की बात कर ली जाए, सुबह से शाम तक हजारों लोग आते हैं और इसकी जो सुंदरता है उसका वर्णन करते हुए शायद नहीं थकते हैं। ऐसे व्यक्ति ने इस पार्क का निर्माण कराया है, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। विजय प्रताप सिंह सेंगर, जो किसी की पहचान की मोहताज नहीं हैं। इन्होंने बहुत छोटे से बिजनेस की शुरुआत की थी। आज ये इनका बिजनेस बहुत अच्छा है। आज इन्होंने क्षेत्र में ऐसा काम कराया है ताकि लोग इन्हें याद रखते हैं और हमेशा हमें लगता है कि दिन में कई बार याद करते होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत टीवी में। थैंक यू। क्या कहेंगे आप, आपने कैसे ये तय किया था कि आप पहले समाज सेवी थे, आपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कराए थे, और इसके बाद आपके दिमाग में ये कैसे आया कि आप जनप्रतिनिधि बन के भी जनता के सामने जाएंगे और जनता की जनप्रतिनिधि बन के फिर जनता की सेवा करेंगे? सन 2000 से हम सेवा कर रहे हैं जनता की। जी। और गांव में हमने देखा कि ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं। कुछ लोगों से हमने बात की तो लोगों ने बताया कि हमें ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है। तो मेरे मन में आया कि एक छोटा सा पार्क डेवलप किया जाए जिससे लोगों को राहत मिले और लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो ये हमने कदम बहुत अच्छा उठाया है। तो हम लोग पुलिस के पास जाते हैं और इनकी जो ड्यूटी होती है वो 24 घंटे की होती है। जी। तो हमें लगा कि ये बिल्कुल आराम नहीं कर पाते हैं। जब हम चौकी पे गए तो देखा कि बहुत बुरा हाल था और ना बाउंड्री थी ना गेट था और उनको लेटने के लिए बहुत तकलीफ़ होती थी। जी। तो मैंने देखा कि यहाँ चौकी पे लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है। तो हमारे मन में आया है कि इसको जो है डेवलप किया जाए चौकी को, और जिससे कि हमारे जो देख रेख करने वाले समाज को हैं ये अपने इसी चौकी में रहें और समाज की रक्षा कर सकें। तो हमने इसका निर्माण करवाया। वहाँ देखा कि लोग बहुत परेशान थे, सब्जी मार्केट नहीं, और हमारी जो बहनें और जो बेटियां थीं तो वो कहीं भी नहीं जा पाती थी और सब्जी के लिए हमें कम से कम 9-10 किलोमीटर जाना पड़ता था। जी। तो यहाँ कोई आसपास कोई मार्केट नहीं था, महेबा का था। जी। तो हमने और कामिल साहब ने एक विचार किया कि क्यों नहीं यहाँ बाज़ार लगाया जाए। तो बाज़ार के लिए हम लोगों ने सबसे राय ली और इसको जो है शुरुआत की, और अभी वो चल रहा है, लेकिन अभी डेवलप करने में हमें टाइम लगेगा और आगे भी कोशिश करेंगे कि ये चलता रहे। अच्छा, आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बहुत अच्छा भाग लिया है, बहुत अच्छे काम किए हैं, कराए हैं। हाँ जी, ये तो करते रहते हैं। जैसे कहीं भागवत होती है जी। या कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम होता है तो हम उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। जी। अच्छा, आपने अपने बिजनेस की शुरुआत कहाँ से करी थी? मतलब हमने सुना है कि आप यहाँ पढ़ते थे, आपकी स्थिति जो थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। यहाँ के लोग बताते थे ये आप किसी से 100 रुपये उधार लेकर भी यहाँ से गए थे, और इसके बाद में आपने, शायद हमें लगता है कि इतना महँगा पार्क आपने तमाम यहाँ लाखों रुपए का काम कराया होगा, करोड़ों रुपए का काम कराया होगा क्षेत्र में। तो आपने ये कैसे शुरुआत करी थी? आप 100 रुपये लेके यहाँ से गए थे और फिर कैसे आपने शुरुआत करी थी? हमारा जो है फैमिली थी वो धार्मिक थी और शुरू से ही मेहनत पे हमने विश्वास किया है। जब यहाँ से गए हम तो हमने वहाँ जाके बहुत मेहनत की और मेहनत के बाद हम क्या सफल। काम किया था जाके हमारे दर्शकों को बताइए? हमने वहाँ ट्रांसपोर्ट का काम किया जी। और पहले नौकरी की, उसके बाद फिर बिजनेस में आए जी। और उसके बाद हम सफल हुए। और सफल होते ही फिर हमने समाज की सेवा शुरू की और आज भी चल रही है। अच्छा, सुना है कि सर्दियों में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको जैसे रजाई है, कंबल है, कपड़े हैं, नहीं ले पाते हैं, तो आपने जाके घर घर जाके मदद भी करी है? ये तो हर वर्ग के इंसान को करना चाहिए। जितना हो, पैसे हो पैसे से मदद करना चाहिए और शरीर से हो शरीर से भी मदद करना चाहिए। जैसे गरीब लोगों को है या ज़रूरतमंद को है हॉस्पिटल पहुंचाएं, और अगर हम 10 कंबल ना दे सकें तो 2 ही दें, लेकिन सेवा ज़रूर करें। कितने लोगों को आपने समथिंग बांटा होगा जरूरतमंद में? कम से कम 1000
लोगों को हम कंबल दे चुके हैं। चलिए आप कुछ राजनीति की बात कर लेते हैं, वो भी चलते चलते। राजनीति की अगर बात करी जाए तो हमें लगता है कि जनसत्ता दल से आपका जो है वो संबंध बहुत अच्छा हो गया है। राजा भैया भी यहाँ आ चुके हैं, आपके साथ खड़े होकर फ़ोटो, आप भी खड़े होकर फ़ोटो करा रहे थे। हमें लगता था सारी जो व्यवस्थाएं थी वो आपकी ही तरफ से थी। तो क्या उम्मीद है कि सदर से चुनाव लड़ने का इरादा है, क्या है? हाँ जी, बिल्कुल है। और समाज में क्या है, कोई जब चुन के आता है विधायक, तो उस समय तो चुनाव के पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। समाज के प्रति लगाव इतना नहीं रहता, और इसके लिए मैंने सोचा कि राजनीति में मुझे आना चाहिए, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूं। और जनसत्ता दल की बात है तो हमारे आदरणीय राजा भैया ने मुझे बुलाया है। अगर हमें टिकट दिया तो मैं ज़रूर लड़ूंगा पार्टी से। नहीं तो ये अभी टिकट कंफर्म नहीं है, ये पक्की बात है, हमें सुनने को मिल रहा है कि नहीं, उन्होंने बुलाया है, अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन बुलाया है तो मैं जाऊंगा जी। अगर जैसे आप विधायक बनते हैं जनसत्ता दल से, तो ऐसा क्या काम कराएंगे ताकि क्षेत्र की जनता है वो आपकी सराहना करे? जनता की सेवा करूंगा। जहां हॉस्पिटल नहीं है हॉस्पिटल बनवाएंगे, जहां रोड नहीं है रोड बनवाएंगे, और गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूँगा। अच्छा, आपने देखा है कि इटावा में सबसे ज़्यादा समस्या किसकी है? अगर आप जनप्रतिनिधि मान लीजिए आप विधायक जी हो गए, सदर के विधायक हो गए, तो इटावा में सबसे आपने देखा भी होगा, घूमे भी होंगे, आप जन प्रतिनिधि हैं, प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं, आपने देखा होगा मेन समस्याएं क्या क्या हैं अपने इटावा में? मेन समस्याएं तो कुछ पानी की भी आ रही हैं, और बिजली की भी समस्याएं हैं, और कुछ रोडों की भी समस्याएं हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी समस्याएं सबकी आ रही हैं। और मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो जो निचला वर्ग है, गरीब लोग हैं, उनके लिए समस्याएं हैं कि आने जाने में तकलीफ़ हो रही है, कुछ फीस नहीं भर पा रहे हैं पेरेंट्स, और कुछ बीमारी के चलते उनको इलाज नहीं मिल रहा है। तो ये सारी समस्याएं सुन के और हम इसका निवारण करेंगे। जी, हमारे साथ में ये जो आप देख सकते हैं विजय प्रताप सिंह सेंगर हैं, जो कि पहले ये समाज सेवी हुआ करते थे, फिर ये प्रधान संघ के प्रधान बने बहेड़ा के। और बहेड़ा जो गांव है वो बहुत ही फेमस गांव है, और पहले कम फेमस था, अब इन्होंने अपने जब से ये समाज सेवी बने हैं तब से इन्होंने कुछ ज़्यादा ही फेमस कर दिया है। हर्बल पार्क का निर्माण कराया, हर्बल पार्क का निर्माण कराने पर यहाँ पर हमें लगता है कि हज़ारों लोग डेली यहाँ आते हैं और इस पार्क का जो है वो आनंद उठाते हैं। रोजगार भी मिला। अगर बात करी जाए जनसत्ता दल की, तो जनसत्ता दल में हमें लगता है सदर पर और भी लोग हैं आपकी दौड़ में, एक मुकेश सेंगर का भी नाम आ रहा है, तो क्या कहेंगे कि आपका टिकट हो सकता है या उनका हो सकता है, क्या उम्मीद है? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो उनको अच्छा लगेगा, जो कौन सेवा कर सकता है अच्छी, तो इस बारे में जो है पार्टी ही निर्णय लेगी। अच्छा चलिए अब बात कर लेते हैं पार्क की। ये तो पार्क बना है इस साइड, मैं अपने सहयोग से कहूँगा, ये जो तालाब आप देख रहे हैं, ये जो तालाब जो है, हमें सुनने को मिला है कि यहाँ पर कभी आपका ये प्लान बताया जा रहा है, यहाँ की जनता बता रही है कि आपके द्वारा यहाँ पर एक नाव भी डलवाई जाएगी, ताकि जो लोग हैं वो इसका भी लुत्फ उठा सके। जैसे लोग कश्मीर में जाते हैं, कश्मीर में जो वो बना है उसमें लोग नाव का लुत्फ उठाते हैं, तो क्या ऐसी बनवा देंगे क्या आप? हाँ जी, ये तालाब में नाव पड़ेगी और इसका सौंदर्यीकरण होना है। तो पार्क के साथ तालाब में जो सौंदर्यीकरण होगा वो बहुत ही अच्छा लुक आएगा, और मुझे लगता है कि बाहर से भी लोग आना। चलिए, दीपावली आ गई है, और दीपावली में भारत टीवी की तरफ से क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं आप? लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर स्वस्थ रहेंगे तो सारे काम कर सकेंगे, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ में ये जो थे विजय प्रताप सिंह सेंगर, इन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं, कुछ राजनीति से जुड़ी हुई बात करी हैं, कुछ अपने जहाँ से इन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी थी 100 रुपये लेकर ये गए थे, और इन्होंने आज बहुत बड़े, आज भी बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, इनका तमाम ट्रांसपोर्ट का काम है, बहुत सारा ऐसा काम है, लेकिन ये एक ऐसे अलग समाज सेवी हैं जो जनता के हित में हमेशा आगे आते हैं। अभी सर्दी आ रही है, इन्होंने कई सर्दियों में लोगों को, गरीब लोगों को कंबल वितरित कराए हैं। जहाँ लोग अभी दिवाली है, अच्छा दिवाली पे क्या करेंगे आप, हमें ये बताइए, क्योंकि कुछ लोग, गरीब लोग ऐसे जो मिठाई नहीं ले सकते, उनके लिए क्या करेंगे आप? मिठाई नहीं ले सकते हैं तो और भी देने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। आपने पहले मदद करी है ना ऐसे लोगों फ्रूट हैं, कंबल हैं, हाँ, और भी हैं, कपड़े हैं, तो हम
इसके द्वारा हम हेल्प कर सकते हैं उनकी। चलिए धन्यवाद। हमारे साथ में जो थे विजय प्रताप सिंह शंकर ने तमाम जानकारी दी है, बताया कि अभी दिवाली है और दिवाली पर ऐसे भी लोग हैं जो मिठाई नहीं खरीद पाते हैं, कपड़े नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए ये हमेशा आगे आए हैं अपने सहयोगी असलम के साथ।